महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। यवतमाल में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव तय करेगा महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर। अमित शाह ने वक्फ बिल पर एक बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र के चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं और महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया। कहा, भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का अहित कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर महायुति में ही फूट नजर आई। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बार फिर कहा कि महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बटोगे कटोगे का नारा। अजीत पवार ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बीजेपी की ही पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया है। महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। वहीं अजीत पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है। अजीत पवार काफी वक्त तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे हैं, इसीलिए उन्हें इसे समझने में वक्त लगेगा। इस बहस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतर आए। उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे नारे का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ तो सबको एकजुट होना चाहिए। नितिन गडकरी ने भी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताया। कहा, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों ने भी बीजेपी की लाइन पकड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर बोले, बीजेपी समाज को बांट रही है, इसलिए इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने योगी का नारा बदला। पटना में पोस्टर लगाया गया, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल पर अजीत पवार का बयान आया कि गठबंधन तय करेगा चेहरा और महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा किया। कहा, तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगी। देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़ी बात कही कि अब उद्धव ठाकरे के लिए महायुति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं है, इनके चंगुल में जनता नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनना तय है। महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने पर सज्जाद नोमानी का विरोध, नोमानी को देनी पड़ी सफाई। बोले, एनडीए का समर्थन वोट जिहाद नहीं है। उद्धव, शिंदे, फडणवीस के बाद अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी चेक हुआ। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। और आइए बात करते हैं झारखंड चुनाव की। राहुल गांधी ने सिमडेगा में कहा कि जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। बोले, जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी झारखंड की जनता को भरोसा दिया, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही घुसपैठी है। ये सिलेंडर तो क्या, उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी चुनाव में जुमले बोलकर निकल जाती है, काम कुछ नहीं करती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और जेएमएम से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले भला देशभक्त कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। जमुई में उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जिन पिछड़ी जनजातियों को पिछली सरकारों ने नहीं पूछा, हम उन्हें पूछते हैं। प्रधानमंत्री के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा, गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा इनके साथ रहूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव संचालन समिति की घोषणा की जा चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह धींगान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव तैयार है। करहल में उन्होंने रिकॉर्ड जीत का दावा जताते हुए कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की तुलना बिरयानी में डाले गए तेज पत्ते से कर दी। उन्होंने कहा, पार्टियां इस्तेमाल करके बस इन्हें फेंक देती हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा, शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की लहर देखी गई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
कल दिल्ली आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का दौरा करेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कियोस्क लॉन्च किया। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में कियोस्क लगाया। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूक करना इस कियोस्क का मकसद है। सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ सकते हैं। कोलकाता में लॉटरी घोटाले में ईडी की रेड का एक कारोबारी के ठिकाने से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए। असम के पॉन्जी स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल गिरफ्तार। 5 राज्यों में 92 जगहों पर की गई रेड। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब बदल गया है। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। समंदर से पकड़ी गई 700 किलो ड्रग्स। 8 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। समंदर में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक ईरानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोग्राम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, पहले 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, अब 50,000 लोग भी बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं। लखनऊ में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी भी इसमें शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है आज। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी रांची में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। प्रयागराज में 5 दिनों से जारी छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर ये छात्र नाराज थे। यूपी पीएससीएस की परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान हो गया। 22 दिसंबर को होगा एग्जाम। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर के अस्पतालों के हालात पर अपडेट लिया। आज से सबरीमला मंदिर के कपाट खुल गए हैं। सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए। लॉरेंस गैंग के निशाने पर श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला आ गया सामने। एक बुजुर्ग इंजीनियर को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया। ठगों ने बुजुर्ग इंजीनियर से 10 करोड़ रुपए ठग लिए। जांच जारी। टोंक थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। टोंक थप्पड़ कांड को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है। राजस्थान सरकार की मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, टोंक कांड के लिए पुलिस जिम्मेदार है। जयपुर में प्रदेश भर के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अधिकारियों की बैठक। एसडीएम अमित चौधरी ने अपनी आप बीती सुनाई। गुरु नानक जी के 150वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ी। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर धवल कुलकर्णी। दर्शन करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के शिवा हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना के दीघा घाट पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकते दिखे। गुजरात के भरूच में तुलसी धाम सब्जी मार्केट के पास आग लगी, काबू पाया गया। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, 4 लोगों की मौत। पुणे में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में 2 पक्षों के बीच में फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक की मौत, एक दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। घर वालों ने थाने का घेराव करके विरोध जताया। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में पुणे से दिल्ली के लिए निकली अमूल क्लियर फ्यूल बाइक रैली। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अमूल मिल्क प्रोडक्ट कंपनी और बजाज ऑटो लिमिटेड ने किया आयोजन। बाइक रैली को निर्मला कुरियन, राजीव बजाज और जयंत मेहता ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण को लेकर बाइक राइडर को करेंगे जागरूक। रैली में सीएनजी बाइक का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में 400 के पार रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण की वजह से सारे प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में 400 के पार पहुंचा AQI। पटपड़गंज में 439 दर्ज हुआ। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त है ट्रैफिक पुलिस। ग्रैब 3 के नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन की जरूरत बताई। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण। पूरे शहर में छाई धुंध की मोटी चादर, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। यूपी के आगरा में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। ताजमहल गायब हो गया, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। मुंबई में खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण। कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हरियाणा के अंबाला में भी पोल्यूशन खूब बढ़ चुका है, पूरे इलाके में स्मॉग ही स्मॉग है।
तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी, राजधानी में गुरेज बांदीपुरा मार्ग बंद किया गया। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की जीत हुई। एनपीपी अलायंस ने 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की। एनपीपी अलायंस को मिले 61% वोट, 35 सीटों के साथ एसजेबी बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। मूडीज ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद अच्छी स्थिति में है। 2024 में 7.2% की वृद्धि रहने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई। 2 खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। विराट कोहली और केएल राहुल इंजर्ड हो गए हैं। प्रैक्टिस मैच के दौरान विराट कोहली को लगी गेंद, स्कैन के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक केएल राहुल और विराट कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, पर्थ टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे। आईसीसी का पीसीबी पर चाबुक चला। पीओके के 3 शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा रद्द कर दिया गया है। केरल के खिलाफ अंशुल कंबोज ने 49 रन देकर सभी 10 विकेट अपने नाम किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बने।